तो संसद में दिए राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान से संत समाज भी नाराज है। आपको जानकारी दे दें कि तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य, जिन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के बयान से वो बहुत क्रोधित हैं। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी को भारतीयता का ज्ञान नहीं है, हमारे सहयोगी हैं। अभिषेक उपाध्याय, जिन्होंने जगत गुरु राम भद्राचार्य से बात की है, सुनवाते हैं हम। संसद में राहुल गांधी ने एक बयान दिया और उस बयान के बाद राजनीतिक घमासान मच गया है। राहुल गांधी ने उसमें हिंदू शब्द का जिक्र किया, जिस संदर्भ में किया उस संदर्भ में पूरे देश से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि आखिरकार वो संदर्भ क्या है, उसके मायने क्या हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एबीपी न्यूज़ पे इस समय मौजूद हैं तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य। जगत गुरु, आपको प्रणाम। आयुष्मान भवन। जगत गुरु, मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि राहुल गांधी ने जो बात कही, मैं आपको वो पूरी बात बता देता हूं ताकि, हालांकि आपकी जानकारी में होगा, मेरी जानकारी है कि आप लगातार समाचार सुनते रहते हैं, जानते रहते हैं देश दुनिया में क्या हो रहा है, वो आपसे छिपा हुआ नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने ये कहा है कि वे लोग जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा, घृणा, नफरत फैलाते हैं, ये कहा है। इस पर क्या कहना है आपका? मैंने उनका सीधा प्रसारण मैंने सुना संसद से जी। यह सुनकर मेरे मन पर बहुत क्रोध है और राहुल जैसे व्यक्ति के मुख से उचित भी है कि उस व्यक्ति के जीवन में संस्कार ही नहीं है, भारतीयता नहीं है, भारत माता के प्रति स्नेह नहीं है। वो राहुल कहते हैं कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं स्वयं हिंसक हैं। मैं उनको चुनौती देता हूं, हिंदू कभी हिंसक होता ही नहीं, क्योंकि हिंदू शब्द का अर्थ है हिंसाम दुनोती की हिंदू, जो हिंसा को नष्ट कर देता है उसे हिंदू कहते हैं। जगत गुरु, मैं आपकी बातें सुन रहा हूं और मैं आपका इसके पहले कई बार इंटरव्यू कर चुका हूं, लेकिन आज जितना आपको आक्रोश और क्रोध में मैं देख रहा हूं, ऐसा कभी देखा नहीं है। इस आक्रोश की वजह क्या है जगत गुरु? जब धर्म पर अत्याचार होता है तो जगत गुरु का खून उबल जाता है। मेरे हृदय को ठेस लगी है। मैं फिर कहने जा रहा हूं, जिसकी सहायता से इनको बहुत सी सीटें मिली हैं, उन्हीं के पिताश्री ने निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलाई। तब क्या हुआ था? तब कहां गई थी अहिंसा? निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई, उसका साक्षी मैं स्वयं हूं। आपकी जानकारी में एक तथ्य और लाना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी ने बाद में ये, जब उनको प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि आप सारे हिंदू समाज को हिंसक नहीं कह सकते, ये ठीक नहीं, तो उन्होंने ये कहा कि मैं तो बीजेपी और आरएसएस को कह रहा हूं कि ये लोग हिंदू नहीं हैं, ये सच्चे हिंदू नहीं हैं। उन्होंने उसको, जी, ये तो केवल उनके संस्कार में ही झूठ है। झूठ से उनका जन्म ही हुआ, तो मैं क्या करूं? उन्होंने संपूर्ण हिंदुओं का अपमान किया। यदि मान लो बीजेपी को भी कहते तो बीजेपी ने कहा हिंसा की, कहा राम किस राम भक्त, किस निहत्थे पर गोली बीजेपी ने चलाई। हाँ जगत गुरु, अभय मुद्रा के बारे में मैं आपसे समझना चाहूंगा। उन्होंने अभय मुद्रा की बात कही और बाकायदा ये कहा कि शिव का उदाहरण दिया कि शिव कहते हैं डरो मत। तो इस पर आप क्या कहेंगे, अभय मुद्रा की जो बात राहुल गांधी ने कही? उनको स्वयं अभय मुद्रा का ज्ञान ही नहीं। वो अभय मुद्रा नहीं है, इनकी पार्टी का चिन्ह है बिल्ली का पंजा। वह मुद्रा कैसे हो जाएगा? जगत गुरु, अभी आपने कहा कि अभय मुद्रा का उनको स्वरूप नहीं पता है। आप अगर हमारे दर्शकों के लिए बताएं कि अभय मुद्रा क्या होती है, और जो राहुल गांधी बता रहे थे अभय मुद्रा, और जो वास्तविक जो आप इशारा कर रहे हैं, वो क्या है, अंतर क्या है इसमें? ये है। अच्छा, ये अभय मुद्रा होती है। हाँ जी। अर्थात उंगली, हाथ को उठाकर उंगलियों को थोड़ा सा नीचे करके अभय मुद्रा भगवान राम की है। भगवान राम अभय मुद्रा करते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्प्रथम मम। ये क्या अभय मुद्रा देंगे? ये तो भगवान ही नहीं, इनकी
इनकी माता जी ने 2014 में ये कहा था कि राम काल्पनिक है। इनको स्वयं भारतीय संस्कृति का कुछ भी ज्ञान नहीं है। लेकिन जगत गुरु ये तो उन्होंने अभी उन्होंने बालक शिव है। उन्होंने शिव भगवान की प्रतिमा तस्वीर दिखाई, भगवान शिव की, और उस तस्वीर को दिखा करके उन्होंने अभय मुद्रा का परिचय दिया, भगवान शिव की तस्वीर को दिखा करके। तो भगवान शिव के वो भक्त हैं, इस बात का वो संसद में परिचय दे रहे थे। भक्त तो किसी के नहीं है, वो केवल भक्त हैं। अब क्या बताऊं। पर जगत गुरु उनकी क्या इस बात से आप सहमत हैं जब वो ये कहते हैं कि कोई हिंदू धर्म की ठेकेदारी नहीं कर सकता है, बीजेपी और आरएसएस हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं है, ये जो बात है इससे क्या आप सहमत हैं? उनका कहना है कि हिंदू दूसरे भी हैं, सिर्फ बीजेपी और आरएसएस में ही हिंदू नहीं भरे पड़े हैं। आप मुझे बोलने दीजिए जी। ठेकेदारी कोई नहीं कर सकता, पर हिंदू धर्म की प्रामाणिकता का प्रयोग आचार्य कर सकता है। मैं आचार्य हूँ, बीजेपी नहीं है आचार्य, आरएसएस नहीं, पर मैं जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य हूँ, जिसने प्रस्थानत्रय पर भाष्य लिखा। आज की तारीख में किसी आचार्य ने तीनों ग्रंथों पर भाष्य नहीं लिखा। हिंदू धर्म जितना मैं जानूंगा उतना कौन जानेगा? आप बताइए। हिंदू संस्कृति में हिंसा कमी है ही नहीं, और भाजपा के भी इस संस्कृति में कहाँ हिंदू? आप बताइए, कहाँ उसने निंदा की, कहाँ हिंसा की उसने? कोई प्रमाण देगा? कहाँ डरवा तो आप रहे हैं, कहते संविधान खतरे में। संविधान का एक अक्षर आप जानते हैं? एक और आपके दृष्टि में एक विषय और लाऊं, जो कि अयोध्या का भी जिक्र राहुल गांधी ने किया। अयोध्या में जो बीजेपी की हार हुई है उसकी ओर भी इशारा किया कि जहां भगवान राम का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, वहां बीजेपी हार गई। नहीं, ऐसा है, हारना जितना अलग विषय होता है, सभी सबको नहीं समझ। उस बार भी तो बहुत थी मंथरा, उस बार भी मंथरा थी, कई थी राम जी के समय, और इस बार मंथरा की प्रजा है, तो हार गए संत में। हम फिर जीत के आएंगे और अयोध्या को स्वर्णमय बनाएंगे। जगत गुरु वजह क्या रही? आप तो राजनीति को भी अच्छे समझते हैं, धर्म को भी, समाज को भी। यूपी में बीजेपी क्यों हारी जगत गुरु, आपको क्या लगता है? इन लोगों ने सामान्य जनता को गुमराह कर दिया, बहका डाला, भ्रमित कर दिया, इससे हार गई, नहीं तो ना हारती। कुछ कमी तो बीजेपी की भी रही होगी जगत गुरु, कुछ तो अपनी भी कमियां रही होंगी। कमी यही थी कि बीजेपी जन जन तक ठीक से अपना संवाद पहुंचा नहीं पाई जी। मैं तो क्योंकि मैं चित्रकूट पीठाधीश्वर हूँ, और मेरे यहाँ मध्य प्रदेश का जो चित्रकूट का भाग है वहां बीजेपी जीती, वहां हमने हार नहीं दिया। और मध्य प्रदेश में 29 सीटें बीजेपी के हाथों में। जो राम, हम तो कह रहे हैं कि जाके प्रिय न राम बैदेही ताका वोट कदा पुण्य देही। जगत गुरु, आप हमारे साथ जुड़े, हमसे बात करने के लिए हमसे बहुत धन्यवाद जगत गुरु।